आज़ादी से लेके अभी तक तमाम सरकारें बदली, उन सरकारों ने वादा किया कि किसानों की समस्याएं हल हो रही हैं, किसानों के लिए आयोग बन रहे हैं, किसानों के लिए तमाम हित के बिल लाए, लेकिन किसानों की जीवन पद्धति जो है, जीवन शैली जो है, जीवन शैली तो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो वो बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। तो सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों की, वो आपको क्या नज़र आती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या आज तक, आज़ादी से आज तक जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि किसान अपने अनाज का मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं कर पा रहा। किसान की मूल्य का निर्धारण जो करती है वो सरकार करती है, जबकि आज अगर मेरे पास एक पेन है, इसका निर्धारण कंपनी ने किया है कि इस पेन को 20 रुपए में बिकना है। कोई भी दुकानदार इस पेन को 18 में नहीं बेच सकता, लेकिन किसान का मूल्य निर्धारित होने के बावजूद भी वो अपने मूल्य को उस मूल्य पर जो सरकार ने निर्धारित कर दिया है उस पर नहीं बेच पाता। वो ले लेकर के घूमता है, पहले मंडी में आएगा, मंडी में भी उसकी बोली लगेगी, बोली लगने के बाद में भी व्यापारी ने बोली भी लगा दी, लेकिन अगले दिन उसका नहीं खरीदा जा रहा, कह रहा नहीं इसमें नहीं खरीदूंगा, तो फिर उसके बाद और कम हो जाता है। लेकिन सबसे आज तक अगर किसान की अगर सबसे बड़ी इस देश में समस्या है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज बिकना, जो नहीं बिक पा रहा। और केंद्र सरकार इस बात को समझने को बिल्कुल राजी नहीं है, तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसे पता ही नहीं कि क्या होता है आम मंडियों में क्या हो रहा है, या व्यापारियों के बीच में और किसान के बीच में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या, कोई भी चीज देखिए, जितनी भी फैक्ट्रियां आप लगा लीजिए, कोई भी सामान बनवा लीजिए, लेकिन किसान जब तक अन्न नहीं उगाएगा कोई भी चीज तैयार नहीं हो सकती। किसान जमीन में से माटी में मेहनत करता है, हल चलाता है, उसके बाद अन्न उगाता है, और अन्न उगने के बाद में जितनी भी चीजें तैयार होती हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो भी उद्योग पैदा कर रहे हैं, वो बाद में। किसान प्रधान देश है। किसान की समस्याओं पर जब तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो ध्यान नहीं देगी तो किसान मिट जाएगा। किसान की मांग क्या है? किसान आयोग का गठन, और किसान आयोग में किसान व कृषि वैज्ञानिक होने चाहिए। क्या गलत मांग कर रहे हैं? क्या राजनेता तय करेंगे? उन्हें ये नहीं पता कि गेहूं की फसल कब होती है और गेहूं की फसल कितने पानी लगते हैं, गेहूं की फसल में कितना खाद लगता है, उन्हें ये जानकारी नहीं। वो हमारी फसल का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, और मूल्य निर्धारण करने के बाद में भी उसमें भी बिक नहीं रहा। तो अब मुझे बताओ कि 72 साल में आज तक ये मूल्य निर्धारण, किसान अपनी फसल का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाया। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर ऐसा हो जाए कि किसान स्वयं अपना मूल्य निर्धारित करे और उस पर अगर अनाज बिके, तो मुझे लगता है कि किसान की कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे बड़ी समस्या है किसान आयोग का गठन हो और वो अपनी मूल्य का निर्धारण करे। गन्ना है, आप देखिए अलीगढ़ में एक फैक्ट्री है, साथा चीनी मिल, और उस पर गन्ना को लेकर के फैक्ट्री 2 दिन चलती है, 4 दिन के लिए बंद हो जाती है, और उसके बाद में गन्ना लेकर के पूरे चारों तरफ, कोई बरेली लेकर के जा रहा है, कोई साबितगढ़ लेकर के जा रहा है, कोई कहीं लेकर के जा रहा है। अब मैं अपने गन्ने की बात बता रहा हूँ कि पूरी साल ठंड में, जब सबसे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, उस समय किसान जो है गन्ने को लेकर के घूमता है और पूरी साल मेहनत करता है। कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को घेर लो, सरकार को आवाज पहुंचा दो, और वो कह रहे हैं कि ठीक है। कोई भी, मतलब किसान की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे गन्ना की हो, चाहे बाजरा की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो। अब मक्का और बाजरा की बात बताता हूँ। मक्का बाजरा का रेट निर्धारित कर दिया और कांटे नहीं लगे। 800 और 900 रुपए में मक्का बिकी और 1100-1200 रुपए में बाजरा बिका। अब जब किसान के पास अनाज नहीं है, अब व्यापारी का वही चीज जो उस सरकारी रेट पे खरीदी जा रही है। इन चीजों के लिए कोई नियम कानून नहीं बने हुए। सबसे बड़ी समस्या ये है। और किसी भी अधिकारी या किसी भी राजनेता या किसी से भी कहो तो वो कह रहे हैं अरे नहीं ऐसा हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। किसान की कोई भी समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए कोई है ही नहीं।